हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिक्के भाई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर से लेकर आए हूँ जीके जीएस का क्लास, जो काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में देखने को मिलेगा, जो सारे के सारे इंपोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। दोस्तों चलिए दोस्तों, तो बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बढ़िया से समझते चलिएगा। दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन में कह रहा है, भारत कोकिला के नाम से कौन कौन प्रसिद्ध है। भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? तो सरोजनी नायडू प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका एक का क्या हो जाएगा दोस्तों? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, किसने कहे थे किसने कहे थे कि राजपाल सोने के पिंजड़े में बंद एक तोता के समान है, एक तोता के समान है। किसने कहे थे दोस्तों? तो सरोजनी नायडू ही कहे थे। किसने कहे थे दोस्तों? सरोजनी नायडू ही कहे थे। लता मंगेशकर की बात किया जाए तो लता मंगेशकर स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाते हैं। स्वर कोकिला के नाम से जाना जाते हैं। कोकिला, स्वर कोकिला के नाम से कौन जाना जाता है दोस्तों? तो लता मंगेशकर। ये सब प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहां पर देखेंगे दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित किया था दोस्तों? तो दो का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राजा महेंद्र लाल सिंह। राजा महेंद्र लाल सिंह, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, कब किए थे दोस्तों? तो 1915 में किए थे। कब किया था दोस्तों? तो 1915 में किए थे। अच्छा, राजा महेंद्र लाल सिंह कहाँ के थे दोस्तों? तो अफगानिस्तान के थे। कहाँ के थे दोस्तों? अफगानिस्तान के थे। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न था। अब चलिए अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे दोस्तों। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब किया गया था दोस्तों? तो 1975 में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1975। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर पूछ दिया, आपातकाल का बात आ गया तो भारत में आपातकाल कितना है दोस्तों? तो 3 है। कितना है दोस्तों? 3 है। 3 कौन कौन है दोस्तों? तो एक में देखेंगे, पहला में राष्ट्रीय आपातकाल। क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा में कौन सा है दोस्तों? तो राष्ट्रपति शासन। कौन सा है दोस्तों? राष्ट्रपति शासन हो गया। और तीसरा में कौन सा है दोस्तों? तो वित्तीय। क्या हो जाएगा दोस्तों? वित्तीय आपातकाल। क्या हो जाएगा दोस्तों? वित्तीय आपातकाल। पहला में कौन सा है दोस्तों? राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा में है राष्ट्रपति शासन। तीसरा में है वित्तीय आपातकाल। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे, राष्ट्रपति आपातकाल कितने बार भाग लिए थे दोस्तों? राष्ट्रपति आपातकाल कितने बार भाग लिए थे दोस्तों? 3 बार भाग लिए थे। कई बार भाग लिए थे दोस्तों? 3 बार। कौन कौन कई में भाग लिए थे दोस्तों? तो पहला में देखेंगे, यहाँ पर 1962 में भाग लिए थे। दूसरा में कब लिए थे दोस्तों? 1971 में लिए थे। तीसरा में कब लिए थे दोस्तों? 1975 में लिए थे। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया गया? गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया गया था दोस्तों? तो 1961 में आजाद करवाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम कौन आए थे दोस्तों? तो पुर्तगालियों आए थे। कौन आए थे दोस्तों? पुर्तगालियों आए थे। और अंतिम में भी कौन गए थे दोस्तों? तो पुर्तगालियों ही गए थे। अंतिम में कौन गए थे दोस्तों? तो पुर्तगालियों ही गए थे। पुर्तगालियों भारत से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो हम लोग क्या किए दोस्तों? एक ऑपरेशन किए। क्या किए दोस्तों? एक ऑपरेशन किए थे। ऑपरेशन हुआ। उस ऑपरेशन का नाम क्या था दोस्तों? ऑपरेशन का नाम क्या था दोस्तों? ऑपरेशन विजय था। ऑपरेशन विजय था। अच्छा दोस्तों, इसी कारण जो ऑपरेशन विजय ऐसे उस ऑपरेशन का नाम क्या था दोस्तों? विजय था। इसी के कारण 19 दिसंबर 1961 को भारत से भगा दिया गया। किसको? पुर्तगालियों को। 1961 पुर्तगालियों जो था, भारत से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो हम लोग क्या किए दोस्तों? एक ऑपरेशन किए। ऑपरेशन का नाम क्या था दोस्तों? ऑपरेशन विजय था नाम उसका। अब भारत से क्या किए दोस्तों? 19 दिसंबर 1961 को भारत से भगा दिए और गोवा को मुक्ति मिल गया। और क्या हुआ दोस्तों? गोवा को मुक्ति मिल गया। गोवा को मुक्ति। अच्छा दोस्तों, गोवा को मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? गोवा को मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा को राज का दर्जा कब मिला था दोस्तों? तो गोवा का राज का दर्जा 30 मई 1987 को मिला था। याद रखिएगा। गोवा को राज दिवस कब मनाए जाते हैं दोस्तों? गोवा को राज दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? तो 30 मई को मनाते हैं। 30
मई को। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न था। जितना करवा रहे हैं दोस्तों सारे के सारे इंपोर्टेंट हैं। अब चलिए दोस्तों 5वां नंबर प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा में पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया था दोस्तों? तो 1961 में आजाद करवाया था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों 5वां नंबर प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर 5वां नंबर प्रश्न बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था दोस्तों? तो नाना साहेब था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, नाना साहेब का वास्तविक नाम क्या था? अच्छा, नाना साहेब का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? तो टिंडू, क्या था दोस्तों? टिंडू पंथा, क्या था दोस्तों? टिंडू पंथा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहां पर देखेंगे 6ठा नंबर प्रश्न में दोस्तों ध्यान से। 6ठा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था दोस्तों? तो 6ठा में ध्यान से देखते चलेंगे। कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था दोस्तों? तो द्वितीय, क्या हो जाएगा दोस्तों? द्वितीय। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन कई भागों में बांटा गया है दोस्तों? तो गोलमेज सम्मेलन 3 भागों में बांटा गया है। कब कब बांटा गया था दोस्तों? ध्यान से देखेंगे। पहला में भाग बांटा गया था 1930 में बांटा गया था, दूसरा में बांटा गया था 1931 में बांटा गया था, और तीसरा में बांटा गया था 1932 में बांटा गया था। कब बांटा गया दोस्तों? 1932 में। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देंगे, महात्मा गांधी ने मात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। महात्मा गांधी थे, गांधी जी ने मात्र द्वितीय में ये प्रश्न जो था दोस्तों 20 तारीख को एग्जाम में पूछा गया था। ये प्रश्न के पूछा गया था उसमें प्रश्न में कि गांधी जी ने मात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे या प्रथम में लिए थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए इसको ध्यान से देखते चलेंगे। बिहार पुलिस में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो महात्मा गांधी थे मात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लिए थे। अच्छा, तीनों में भाग लेने कौन लिए थे दोस्तों? तीनों में जो भाग लिए थे कौन लिए थे? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तीनों में से भाग कौन लिए थे दोस्तों? तो उनका नाम क्या था दोस्तों? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, याद रखिएगा दोस्तों। अच्छा, गांधी जी भाग लेने गए थे। अच्छा, जब द्वितीय हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो गांधी जी भाग लेने गए थे। तो कौन सा जहाज से गए थे दोस्तों? जहाज का नाम क्या था दोस्तों? तो राजपुतान था। राजपुतान जहाज से गए थे। कौन सा जहाज से गए थे तो दोस्तों? तो राजपुतान जहाज से गए थे। द्वितीय जब गोलमेज सम्मेलन हुआ तो गांधी जी गए थे, तो कौन सा जहाज से गए थे दोस्तों? तो राजपुतान जहाज से गए थे। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न, बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया था दोस्तों? तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1920 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया था दोस्तों? तो असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया था दोस्तों? तो 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी की घटना हुआ था। उसी समय चौरा चौरी घटना के समय असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। आप चलिए दोस्तों 8वां नंबर प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है दोस्तों? तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज और थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, गीता रहस्य पुस्तक कौन लिखे थे दोस्तों? तो बाल गंगाधर तिलक ही लिखे थे। बाल गंगाधर तिलक में लिखे थे। अच्छा, कौन से जेल में लिखे थे दोस्तों? तो मंडेला जेल में। कौन सा जेल में लिखे थे दोस्तों? तो मंडेला जेल में लिखे थे दोस्तों। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर और एक चीज़ ध्यान देंगे। मराठा नामक पात्रिका, क्या हो जाएगा दोस्तों? मराठा नामक पात्रिका कौन से भाषा में लिखा गया था दोस्तों? कौन सा भाषा में था दोस्तों? याद रखिएगा, तो अंग्रेजी भाषा में था। याद रखिए, मराठी नहीं, मराठा वहाँ पर होगा। मराठा नामक पत्रिका जो पुस्तक लिखा गया था वो कौन सा भाषा में लिखा गया था दोस्तों? तो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। और यहाँ पर चीज़ ध्यान देंगे दोस्तों, केसरी नामक पत्रिका क्या होगा दोस्तों? केसरी नामक
केसरी नामक पत्रिका जो था, केसरी नामक पत्रिका जो पुस्तक था वो किस भाषा में लिखा गया था दोस्तों? तो वो लिखा गया था मराठी में। कौन सा भाषा में लिखा गया था दोस्तों? मराठी इसका हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और देंगे, ध्यान देंगे, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कौन किए थे? स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कौन किए थे दोस्तों? तो दयानंद सरस्वती। यहाँ पर स्वराज का जब बात आ गया तो स्वराज शब्द का पहला प्रयोग कौन किया था दोस्तों? तो दयानंद सरस्वती हो जाएगा। यहाँ पर एक और ध्यान देंगे दोस्तों, स्वराज की मांग कांग्रेस की किस अधिवेशन में हुआ था दोस्तों? तो 1906 में हुआ था। 1906 में हुआ था, याद रखिएगा, कोलकाता के अधिवेशन में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? कोलकाता के अधिवेशन में हुआ था। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर पूछ दे कि पूर्ण स्वराज की मांग कब हुआ था? अच्छा, पूर्ण स्वराज की मांग कब हुआ था दोस्तों? तो 1929 में किया गया था, जिसका अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा दोस्तों, जो कलकत्ता में किए गए थे अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता कौन थे दोस्तों? तो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी थे, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है दोस्तों? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। भगत आंदोलन कहाँ हुआ था? ध्यान दीजिएगा, ताना भगत आंदोलन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो बिहार में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ताना भगत आंदोलन हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? तो 1914 में हुआ था, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये चीज जरूर याद रखिएगा। ताना भगत आंदोलन कहाँ हुआ था दोस्तों? तब बिहार में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तो 1914 में हुआ था। अच्छा, इसका नेता कौन थे? ताना भगत आंदोलन हुआ था, इसका नेता कौन थे दोस्तों? तो जतरा भगत। क्या हो जाएगा दोस्तों? जतरा भगत, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अब चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे 10वां नंबर प्रश्न में दोस्तों, 10वां नंबर प्रश्न बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा? मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था दोस्तों? तो 1906 में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1906। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुआ था दोस्तों? तो बांग्लादेश में किया गया था दोस्तों। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो बांग्लादेश में किया गया था। बांग्लादेश में किया गया था। बांग्लादेश में कहाँ किया गया था दोस्तों? तो ढाका में किया गया था। ढाका में किया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। अच्छा, कितने व्यक्ति का योगदान था दोस्तों इसमें से? तो कितने व्यक्ति का योगदान था दोस्तों? तो 2 व्यक्ति का योगदान था। 2 व्यक्ति का योगदान था। पहला था आगा खां और दूसरा कौन सा था दोस्तों? दूसरा था सलीमुल्ला। क्या था दोस्तों? सलीमुल्ला खां। उस समय भारत के वायसराय कौन थे दोस्तों? जिस समय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई उस समय भारत के वायसराय कौन थे दोस्तों? तो लॉर्ड मिंटो। क्या कौन थे दोस्तों? लॉर्ड मिंटो सेकेंड, याद रखिएगा। जितना करा रहे हैं दोस्तों, सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस वीडियो में मैं इतना ही लेकर आया हूं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अच्छा, तो अगस्त में दोस्तों लास्ट होते होते बहुत सारे वैकेंसी आ जाएंगे, इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मन लगाकर पढ़िए दोस्तों, क्योंकि इस बार सिलेक्शन लेना है, 2025 पार होने नहीं दीजिए, इसलिए मेहनत जम के करिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।